दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इसी चैनल पे। हम जो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर वनडे एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो, एसएससी का हो या यूपीएससी है, यहाँ तक कि यूपीएससी में पूरा इम्पोर्टेंट है ही है, सीडीएस है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो हम चैप्टर नंबर 17 है ना, जो कवर कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो पार्ट 1 में पार्ट जो 1 था इसका, उसमें हमने जो स्टार्टिंग का पोर्शन था कैसे-कैसे उसका इलेक्शन होता है, कब उसकी कितनी टर्म होती है, कितने समय का कार्यालय होता है, इलेक्शंस, वैकेंसी कब क्रिएट होती है, इसको हमने पहली वीडियो में कवर किया था। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पावर्स और क्या फंक्शंस हैं। पहला देखो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, फाइनेंशियल पावर क्या होती है, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। इनको 6-7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम सबको अलग-अलग करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है, पावर एंड फंक्शंस। Power and functions of the president. The power enjoyed and the functions performed by the president can be studied under the following heads. तो इसको डिवाइड किया गया सब हेडिंग्स में। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। तो हम शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो द एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, all executive actions of the government of India formally taken in his name। ये जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं किसके, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हमारे, उनके नाम से ही वो ली जाएंगी, कोई भी काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। ये उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, he can make rules for more convenient transaction of business of the union government and for allocation of the said business among the ministers। ये कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनमें क्या उनकी जो कार्यालयों का विभाजन कौन करता है, उन्हें कौन बांटता है कि किस मिनिस्ट्री को क्या वर्क करना है, ये सब भी कौन डिवाइड करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, he appoint the prime minister and the other ministers, they hold office during his pleasure। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी अन्य मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी हैं, उन सभी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और ये मिनिस्टर्स जो होते हैं किसके प्लेजर में रहकर काम करते हैं, प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट पॉइंट है, he appoint the attorney general of India and determine his remuneration। the attorney general hold office during the pleasure of the president। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, महान न्यायवादी है, इसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और इसकी भी जो भी कुछ रेम्यूनरेशंस होते हैं, अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ये भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, ही अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, द चेयरमैन एंड members of the Union Public Service Commission, the governor of the states, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। इन सभी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो यहाँ ये वाला जो अपॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट किसे किसे अपॉइंट करता है, यहाँ हम सब अलग जगह लिखते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, कैग, जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसकी जो अदर मेंबर्स हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर इसको भी अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। दूसरी बात, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, जितने भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280, इसका जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं, इसको भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। और भी कई हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये तो तुम्हें याद रखना ही है कि इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। जब कभी भी प्रेसिडेंट को ये लगता है भाई प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है उसे, तो वो डायरेक्ट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई हाँ इस चीज़ से रिलेटेड है, हमें इन्फॉर्मेशन दो, कैसे क्या चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रेसिडेंट ले सकते हैं, और कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स any matter on which a decision has been taken by a minister but
विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। ये प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कोई भी एक डिसीजन लिया गया है, तो जो डिसीजन लिया गया है ना, तो उसकी कंसिडरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं भाई हमें भी बताओ या हमें दिखाओ कौन सा जो डिसीजन लिया है तुमने। तो वो खुद कह सकते हैं, एक तरीका से जस्टिफाई देखता है कि क्या डिसीजन लिया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, he can appoint a commission to investigate into the condition of SC, ST and other backward classes। तो SC और ST और OBCs इनके लिए एक जो कमीशन है, कौन बनाता है इसकी कमीशन? प्रेसिडेंट। ताकि जो इनकी स्टेशन कंडीशंस है वो कंडीशन देखे क्या इनकी जो SC और ST की कंडीशंस में कोई सुधार हुआ है नहीं है, किन के सुधार की जरूरत है। तो इसके लिए भी एक कमीशन जो बनाई जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, ही कैन अपॉइंट एक इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। ये काउंसिल बनाता है इंटर स्टेट्स के बीच में, किन किन के? स्टेट और स्टेट्स के बीच में, और एक यूनियन मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में भी एक काउंसिल बनाता है, ताकि ये काउंसिल जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच की जो रिलेशंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाए उसके ऊपर ये सुझाव देती है काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट है, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। कि जो भी यूटीज हैं, जैसे हम बात करें अभी तो देखें पंजाब है, वो चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, तो यहाँ की जो यूटीज हैं, यूटीज पे क्या प्रशासन के लिए अपना या तो ये खुद उनको हैंडल करता है या अपने द्वारा किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता है और वो इसके अंडर रहकर उनका यूटीज का जो है वो प्रशासन जो है संभालता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं LG, जैसे दिल्ली में LG है, ऐसी कई अदर यूटीज की बात करें तो कहीं कहीं इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, he can declare any area as scheduled area and has power with respect to the administration of scheduled area and travel areas। ये किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ये शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट, अब हम प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं उनको समझेंगे। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड एंजॉय द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स। यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का। तो कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूडेड है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यद्यपि वो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बैठता है, ना ही इसकी कोई ज़्यादा मीटिंग्स को अटेंड करता है, लेकिन फिर भी वो एक पार्लियामेंट का हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट है, और इसी वजह से कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स को वो एंजॉय करता है। कौन कौन सी हैं? ही कैन समन और प्रोरोग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। वह कभी भी पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट जब कभी लगती है तो बुलाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। और लोकसभा को डिसॉल्व करता है कौन? प्रेसिडेंट। तो ही कैन ऑल्सो सुमन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कि जब कभी भी दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है, और ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है? तो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो बताया गया आर्टिकल नंबर 108 में कि एक ज्वाइंट सिटिंग होगी। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? जब कोई भी बिल पास कराने के लिए डेडलॉक की स्थिति हो जाती है दोनों हाउस के बीच में, तब ज्वाइंट सिटिंग कराई जाती है। और इसकी कौन प्रेसाइड करता है, किसकी अध्यक्षता में कराई जाती है? तो ये स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसाइड करते हैं। अगर ये नहीं है, किसी कारण ये एब्सेंट है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन उसको प्रेसाइड करेगा। तो ज्वाइंट सिटिंग की भी को बुलाया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजिस्लेटिव पावर्स तो प्रेसिडेंट की आपको पता ही होना चाहिए कि हर जनरल इलेक्शंस के बाद, जैसे मान लो हर बार जो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, तो उसकी जो पहली मीटिंग जो होती है उसको एड्रेस करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है।
और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको भी एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो हर एक जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल का जो पहला सेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है, he can send message to the house of parliament whether with respect to a bill pending in the parliament or otherwise। कि वो क्या है कि पार्लियामेंट के सदनों को, हाउसेस को एक मैसेज सेंड कर सकता है कि यदि कोई भी बिल पेंडिंग है किसी भी हाउस में। नेक्स्ट है, he can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceeding when the office of both the speaker and the deputy speaker fall vacant। यदि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो पद अगर खाली है तो किसी भी व्यक्ति को वो अपॉइंट कर सकता है कि भाई उन जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करे। Similarly, he can also appoint any member of the Rajya Sabha to preside over its proceeding when the office of both the chairman and deputy chairman fall vacant। तो उसी तरीके से यदि राज्यसभा में भी चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन की जो वैकेंसी है या फिर उनकी जो पोस्ट खाली है तो किसी भी पर्सन को वो अपॉइंट कर सकता है कि भाई वो राज्यसभा की कार्रवाई को चालू रखे। नेक्स्ट है, ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं तो प्रेसिडेंट है 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। और ये 12 पर्सन जो होते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास कोई स्पेशल लैंग्वेज, मतलब अगर बात करें तो ये 4 फील्ड से सिलेक्ट किए जाते हैं, या तो वो लिटरेचर के फील्ड से हो, या साइंस के फील्ड से, आर्ट के फील्ड से और सोशल सर्विस के फील्ड से। यदि पर्सन होते हैं तो इन्हीं 4 फील्ड के पर्सन को 12 मेंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। नेक्स्ट पॉइंट है, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये प्रोविजन जो है वो 2020 में इसको डिलीट कर दिया है। आपको बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू ये जो प्रोविजन है अमेंडमेंट के थ्रू 2 पर्सन से नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में, इसको हटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही डिसाइड ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर। अब ये ही डिसाइड करता है कि यदि पार्लियामेंट के किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर को यदि कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको करना है, उसको मतलब डिस्क्वालीफाई करना है, तो प्रेसिडेंट ही डिस्क्वालीफाई करता है। लेकिन किसके कंसल्टेशन से, किसकी सलाह मशवरा से? तो इलेक्शन कमीशन की। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज प्रीवियर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। कुछ सर्टेन टाइप्स के बिल हैं जो केवल और केवल किसके? प्रेसिडेंट की परमिशन से ही उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब कौन कौन से जैसे बिल? अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड या कोई भी एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्च के लिए पैसे निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो इससे रिलेटेड कोई भी बिल है तो प्रेसिडेंट की परमिशन से ही उसको पास इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अन्य बिल देखें तो, और अ बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट या क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट। यदि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को उनमें कुछ चेंजेस करने हैं या कोई एक नया राज्य बनाना है, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड यदि कोई भी बिल है तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन बिल पर लेनी होगी, तभी उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। When a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament। तो जब कभी भी हमें पता है कि कोई भी बिल एक्ट जब कब तक नहीं बनता है, जब तक कि प्रेसिडेंट अपनी उस पर सहमति नहीं दे देते हैं तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है। तो जो बिल जब भेजे जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। क्या? कि द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द बिल। ये पहला तो है कि पहले वो अपनी एक परमिशन, जो अपनी सहमति है वो एसेंट है, दे दें बिल पर। दूसरा है विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, अपनी जो एसेंट है उसको विदहोल्ड करके रखें। थर्ड पॉइंट है रिटर्न दी बिल, बिल को वापस कर दें। इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, यदि कोई भी मनी बिल नहीं है तो बिल को क्या है वो वापस कर सकते हैं। अब वो कारण क्या होता है? फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि भाई एक बार दोबारा से उस बिल को रिकंसिडर करके देख लो कि आप जो बिल पास कर रहे हो सही है, कहाँ तक सही है या नहीं है।
तो इसलिए वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भी कर सकता है। लेकिन इसमें फिर एक और है कि इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। यदि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वो बिल वापस भेज दिया और ऐसे में पार्लियामेंट द्वारा से चाहे तो उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर दे या बिना अमेंडमेंट किए उसमें बिना संशोधन किए अगर वो दोबारा से पास कर देते हैं तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट उस बिल पर देनी होगी। नेक्स्ट है when a bill passed by the state legislature is reserved by the governor for reconsideration of the president can अभी बता रहे हैं जब कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास किया जाता है और गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अगर अपने पास रखते हैं और उस बिल को भेजता है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे अपनी उस बिल पर सहमति दे सकते हैं एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट डायरेक्ट कर सकते हैं द गवर्नर को टू रिटर्न दी बिल की वो बिल है वो वापस कर दें यदि वो बिल मनी बिल नहीं है तो फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। It should be noted that it is not obligatory for the president to give his assent even the bill is again passed by the state legislatures and sent again him for the reconsideration। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि अभी हमने लोकसभा केस में क्या देखा था कि यदि कोई भी बिल प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट वापस भेज दिया और पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया दोबारा से चाहे तो उसमें कुछ संशोधन करके या बिना संशोधन के तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट को अपनी सहमति जो है एसेंट अपनी उस पर देनी होती है बिल पर। लेकिन स्टेट बिल के केस में ऐसा नहीं है कि यदि कोई भी बिल प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया गवर्नर के लिए लो साहब इसे रिकंसिडर कराओ और वो स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स हैं द्वारा से उसको पास कर देती हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो एक बाध्य नहीं है कि उसको वो द्वारा अपनी सहमत एसेंट जो है उस बिल पर दें ही। तो ये स्टेट के केस में आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ही कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम इट री असेंबली। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। अब ये क्या कहना है कि जब कभी भी सेशन जो है सत्र नहीं चल रहे होते हैं पार्लियामेंट के सेशन नहीं लग रहे हैं सही है पार्लियामेंट में वर्क नहीं चल रहा है तो ऐसे केस में यदि कोई भी एक लॉ बनाना है या कोई भी बिल पास करना है जल्दी तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है इसको कहते हैं हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल नंबर 1 आपको बताना आर्टिकल कौन से में ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है प्रेसिडेंट की तो ये आर्टिकल नंबर चलो मैं बताता हूँ आपको आर्टिकल 123 क्या है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसमें। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब वो ऑर्डिनेंस जो है वो पारित कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी अगर ऑर्डिनेंस बनाया गया है तो जब कभी भी पार्लियामेंट लगती है पार्लियामेंट जब कभी रीअसेंबल होती है तो उसके 6 वीक्स के अंदर ही अंदर उसको पास करना होगा उसको अप्रूव करना होगा अन्यथा वो है क्या है वो जो प्रेसिडेंट है और चाहे तो प्रेसिडेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को। नेक्स्ट पॉइंट है ही ले दी रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनेंस कमीशन एंड अदर बिफोर द पार्लियामेंट। तो जो के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है यूपीएससी के द्वारा जो भी रिपोर्ट होती है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है इसको पार्लियामेंट के सामने कौन पेश करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव लद्दाख। In the case of Puducherry also, the president can legislate by making regulation, but only when the assembly is suspended or dissolved। तो पुडुचेरी और दिल्ली के केस में ऐसा नहीं है और उसके अलावा जितने भी यूटीज हैं इनसे रिलेटेड वो कोई भी जो है वो लॉ वगैरह कुछ बना सकता है उनके रेगुलेशन से रिलेटेड। लेकिन पुडुचेरी के केस में क्या है कि वो लॉ तो बना सकता है लेकिन कब जब वहाँ की खुद की जो पुडुचेरी की असेंबली है वो या तो क्या है सस्पेंड कर दी गई हो या वो डिसॉल्व कर दी गई हो। अगर ये वर्किंग में है तो प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं लेकिन उसको अप्रूव करेगी कौन असेंबली। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रेसिडेंट की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उनको समझेंगे। द फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली फाइनेंशियल पावर है मनी बिल। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रीवियर रिकमेंडेशन।
कि जो मनी बिल है पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस इसको किया जाता है किसकी परमिशन से? प्रेसिडेंट की परमिशन से। तो जब तक परमिशन नहीं दी जाती तब तक मनी बिल जो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है, ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो वर्ड है ना, बजट शब्द कहीं भी नहीं है, और इसकी क्या है, ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो टर्म है वो दी हुई है, बजट कहीं भी दी हुई नहीं है। जो बजट भी इंट्रोड्यूस किया जाता है वो भी किसकी परमिशन से? प्रेसिडेंट की। नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। किसी भी स्टेट को ग्रांट नहीं दी जाएगी, अगर दी जाती है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, उससे पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही कोई भी ग्रांट दी जाएगी। ही कैन मेक he can make advances out of the contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure। यदि जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है खर्च के लिए पैसों की, तो कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जब कभी भी पैसा निकालना है तो परमिशन किसकी लेनी होगी? प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर और द स्टेट्स। ये भाई राज्य और केंद्र के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो रेवेन्यू दी जाएगी, इसके सुझाव के लिए किस रेशियो में दी जाएगी, हर 5 साल बाद जो एक फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाई जाती है? तो ये आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट पावर देखते हैं, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल पावर में ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है, साथ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज को अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट। तो वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ या फैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President। लेकिन यदि किसी भी लॉ या फैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है प्रेसिडेंट के सामने और वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर अब सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या विचार है उस पर, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट चाहे तो उसे मान सकता है, नहीं तो नहीं भी मान सकता, नहीं भी मानेगा। तो ये जो है किस आर्टिकल में दी हुई है कि कंसल्टेशन की बात करें तो 143 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकता है किसी भी लॉ या फैक्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध में उसे अगर सजा वगैरह दी गई है तो उसको क्षमा कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिमिशन या पनिशमेंट वगैरह उसे क्षमा वगैरह कर सकता है। ये उसे पावर है प्रेसिडेंट की। किन किन केसेस में? इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट ऑन सेंटेंस इज वाई कोर्ट मार्शल। यदि कोर्ट मार्शल मतलब क्या है कि आर्मी की कोर्ट ने अगर किसी भी व्यक्ति को सलाह दी है, वो सलाह की सजा दी है, तो इन केसेस में भी क्या है वो क्षमा कर सकता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। यदि केंद्र सरकार से रिलेटेड एक केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी ने अपराध किया है तो ऐसे केस में अगर किसी को सजा दी गई है उसमें भी वो क्षमा कर सकता है। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज ऑफ डेथ, वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। यदि किसी को मृत्यु की सजा सुनाई गई है मतलब उसे अब फांसी लगेगी, तो इसमें भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे पार्डन क्षमा कर सकता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं भाई, प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में देखेंगे। डिप्लोमेटिक पावर, द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जैसे हमारे मोदी जी जाते हैं एक देश में, कहीं पता लगी कि अभी अमेरिका गए हैं, कहीं पता लगी कि फ्रांस गए, और फ्रांस गए तो उन्हें बढ़िया लगा कि अभी रफाल रफाल भाई वहाँ से वो लेकर आए हैं फाइटर जेट, राफेल जो है लेकर आए हैं। तो यहाँ जो एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में,
ये भी किसके बिहाफ पर होता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के नाम से ही किया जाता है, या भारत सरकार, भारत सरकार। हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इन सबका अप्रूवल कौन करता है? पार्लियामेंट। ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर एंड सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स एंड सो ऑन। भाई हमारे देश के, हर देश के दूसरे देश में क्या होते हैं? दूतावास होते हैं, इनको क्या कहते हैं? दूतावास, एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर। तो इनको भी अपॉइंट करता है कौन? भेजता है इनको, यह सब प्रेसिडेंट का ही एक काम है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट की भाई मिलिट्री पावर्स। तो ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो डिफेंस है उसका जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो डिफेंस का कमांडर होता है। इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इन तीनों के, आर्मी के और नेवी और एयरफोर्स की जो चीफ होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। भाई वो कभी भी जब चाहे तब युद्ध की घोषणा कर सकता है, किसी भी दूसरे देश के साथ शांति का समझौता भी कर सकता है, लेकिन इन सब का जो अप्रूवल कौन करता है? पार्लियामेंट। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पावर है भाई प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। इन एडिशन टू द नॉर्मल पावर मेंशन्ड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑन द प्रेसिडेंट टू डील विद दी। ये बता रहे हैं भाई अब तक की हमने जो देखी नॉर्मल पावर्स जितने भी पढ़ी हमने भी, फाइनेंशियल है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं, इनसे सभी से हटकर अगर आप देखें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है प्रेसिडेंट के पास वो है इमरजेंसी की पावर। और इमरजेंसी की पावर को तीन टाइप तरीके से बताया गया है कि भी तीन तरह की हमारे यहाँ पावर है इमरजेंसी की। कौन कौन सी है भाई तीन तरीके की? तो पहली है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356 और 365। इन दोनों का हम जो जब चैप्टर कवर करेंगे ना, एक सेपरेट चैप्टर है इमरजेंसी के ऊपर, चैप्टर इमरजेंसी के ऊपर है, उसको हम जब सेपरेटली कवर करेंगे किसी वीडियो में, उसमें हर पॉइंट टू पॉइंट उसको डिटेल में कवर करेंगे भाई कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है इसकी को दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? एक स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है। तो ये दो तीन नाम से जानते हैं, इन नामों के पीछे क्या कारण है वो भी उसी वीडियो में हम समझेंगे। और थर्ड वन है क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल नंबर 360। जब कभी पता लगती है कि भाई इंडिया का जो कोष है, मतलब धन संबंधी जो पैसा है उसको खतरा है, तो तब लगाई जाती है, लेकिन आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। और प्रेसिडेंट रूल तो पता नहीं कितने स्टेट में, ऐसे कुछ स्टेट तो ऐसे जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इसमें 10-10, 11-11 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक। तो अब तक हमने जो कवर किया है प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शंस क्या क्या उसके काम होते हैं, उसको इस वीडियो में हमने कवर किया है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करो, चैनल को हमारे को सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे भाई तभी तो हम और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट के साथ वीडियो को लेकर आएंगे। दोस्तों के साथ शेयर भी करो, लाइक करो, बने रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट की वीटो पावर, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।